तो देखिए हम लोग ये समझ लिए थे कि एज्यूम्स क्या होता है, पोस्ट्यूल्स क्या होता है। अब यूक्लाइड साहब ने कुछ एज्यूम्स बोला था, 7 एज्यूम्स स्टेटमेंट दिए थे, तो हम वो सब समझते हैं। तो पहला जो आप मतलब मान के चलिए ए बी के बराबर है, ठीक है। एक थिंग हो गया और बी दूसरा थिंग हो गया, मतलब जो थिंग है एक दूसरे के बराबर है वो इक्वल टू ईच अदर। सिंपल सी बात है। मान के चलिए कि ये हाथ, तो देखिए आपका फर्स्ट है वह थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब जो मान के चलिए कि 2 वेरिएबल ले लेते हैं ए और बी, तो ये एक दूसरे के बराबर है, बोल रहा है कि आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। सिंपल बात, मतलब अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। यही आपका फर्स्ट एज्यूम्स कर रहा है। सेकंड कर रहा है आपका इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल। मान के चलिए बोल रहा है कि ए में हम दोनों ए में हम क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, ए प्लस 2, और बी भी इसके बराबर है, तो अगर हम ए में ऐड करेंगे तो बी में भी क्या होगा 2 ऐड हो जाएगा। तो थिंग्स विच आर इक्वल इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल। मतलब अगर ए है जिसमें 2 प्लस कर रहा है तो बी में 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। वही कह रहा है सेकंड। थर्ड कह रहा है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल रिमाइंडर आर इक्वल। मान के चलिए कि एक इक्वल वैल्यू है ए बी के बराबर है, अगर ए में से हम 2 माइनस करते हैं तो बी में से भी माइनस होगा 2, यानी कि दोनों का रिमाइंडर क्या होगा सेम हो जाएगा। सिंपल, बस यही कह रहा है। अब फोर्थ कर रहा है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अदर आर इक्वल टू दी वन अदर। मतलब दो है ना जो कोइंसाइड करता है अगर एक दूसरे से, तो ठीक है। तो फोर्थ आपका यही कर रहा है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। अगर एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है तो एक दूसरा भी क्या है उसके बराबर है। सिंपल बात है। द होल आर ग्रेटर देन द बॉक्स, ये कोई समझाने वाली बात है। मान के चलिए ना कि ये एक क्या है होल, पूरा एक सरफेस है, ठीक है, बॉक्स है, और ये इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो इससे ये होल क्या है बड़ा है। सिंपल बात। तो 6y कह रहा है 5y कह रहा है कि द होल आर ग्रेटर देन दी पार्ट, मतलब एक पार्ट से होल पूरा बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। अब 6 जो है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब मान के चलिए कि देखिए वही ए लेते, ए अगर बी के बराबर है तो ए को हम 2 गुना कर देते तो सिंपल बात है बी भी 2 गुना हो जाएगा। तो वही कर रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच वन अनदर। मतलब जो थिंग्स विच आर इक्वल टू, देखिए थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब अगर एक चीज दूसरे चीज के बराबर है, अगर पहला को डबल करते हैं तो दूसरा भी बराबर हो जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर। बस यही कर रहा। और जो 7 आपका एज्यूम्स कर रहा है वो कर रहा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान के चलिए कि ए है तो ये को हम क्या करते हैं हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है, ये को हम आधा कर दे रहे हैं, ये को आधा कर दे रहे हैं, बी इसके बराबर है तो बी भी हाफ हो जाएगा, यानी कि थिंग्स विच आर half things which are half of the same thing are equal to one another। मतलब a अगर हाफ आ रहा है तो b भी हाफ हो जाएगा, यानी कि a अगर b के बराबर है तो b भी किसका a के बराबर हो जाएगा। बस यही करेंगे, यही पूरा 7 आपका एज्यूम्स है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना है। देखिए इस वीडियो में हम पूरा एज्यूम्स देख लिए, अगले वीडियो में हम पोस्टुलेट्स देख लेंगे और फिर उसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।